ओम शांति। सभी रूहानी फरिश्तों को वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी 1973 की अव्यक्त मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके मुख्य पॉइंट्स। आज 20 जून की मुरली है जिसका टाइटल है लगन का साधन, कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे हमारी लगन जुटती है। तो बाबा ने बोला विघ्न। जनरली क्या होता है, हम विघ्नों को किस रूप से देखते हैं कि हमें परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। कितना मतलब वो समय ही ऐसा होता है कि बड़ा ही रो रो के कह लो या जैसे भी कर लो कि बहुत ज़ोर लगता है आत्मा का। एक अलग ही तरह की अवस्था होती है। और दुनिया में चले जाओ तो लोग तो पता नहीं कैसे कैसे विघ्नों से पीड़ित हैं। तो देखो बाबा कहते हैं, यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति वाह वाह निकले। आप ये सोच के देखो, दुनिया का कौन सा ही ऐसा बाप है जो ऐसी शिक्षा इस तरह बिठा के देता होगा कि बुरे के साथ भी तुम में कैसे रहना है, कि उसके लिए वाह वाह निकले। पहली बात तो निकल सकता है अगर दुनिया को ये कहेगा कि पागल हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कभी होता है। और ये देखो परमात्मा शिव पिता है, ये तो ज्ञान ही कितना निराला है, इतना रहम दिल कल्याणकारी। इससे पता चलता है सिवाय भगवान के किसी और के ये शब्द हो ही नहीं सकते। किसी आत्मा का दिल इतना बड़ा नहीं है जो इतनी बड़ी बात कह दे। बाबा कहते अगर ये दृष्टि रखोगे ना तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी दृष्टिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, सदैव शुभ चिंतक और कल्याण की भावना हो। आपको हर बात में कल्याण दिखाई दे, क्योंकि कौन हो, कल्याणकारी बाप की संतान, कल्याणकारी हो ना। तो बाबा बोलते हैं देखो वाह वाह निकलना चाहिए, क्योंकि उस विघन से ही तुम्हारी लगन बढ़ेगी। कितनी सुंदर बात है कि समझ रहे हो, अगर फूलों भरा रास्ता हो ना तो बड़ा हम एकदम आराम से निश्चिंत झूमते गाते जो जो भी है जैसे भी ऐसे आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में। और बाबा तो कहते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो, पहुंच जाओ मंजिल पे। लेकिन कोई ना कोई बीच में कांटे ऐसे होते हैं, होने चाहिए कि जैसे ही वो कांटे में पैर पड़ेगा तुरंत तुरंत हमारे पैर फटाफट फटाफट चलने शुरू हो जाएंगे। ये जो दुखों की आग में चलने वाले हैं ना, वही बात है कि अंगारे भी अगर बिछा रखे हैं ना तो तुम्हारी स्पीड को इतना तेज कर देंगे कि दूसरा पैर रखने से पहले ही तीसरा चौथा पांचवा और ऐसे करके फटाक से वो दरिया पार हो जाएगा आपसे। क्योंकि ये सब ना हो तो हम सबको पता है हम क्या ही करेंगे और हम कैसे ही आगे बढ़ेंगे, सबको पता है। तो ये जितने भी विघ्न होते हैं ना, इनको समझो, ये अकल्याणी नहीं हो सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो ही नहीं सकती। सिंपल कि हो ही नहीं सकती। ये निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो कभी नहीं डगमगाओगे। हमेशा हर बात में समझो कि कोई ना कोई कल्याण, और ये हकीकत है। जब वो बात बीत जाती है, निकल जाती है, तो कभी भी आप ना उसको चेक करना, वो जीवन में आपको कुछ ना कुछ या तो सिखाने आई थी, या फिर नोटिस करना उस घटना के बाद से आपका जीवन ना कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बदल गया होगा, कुछ एक अलग वे में। या हो सकता है आपकी ज्ञान में स्थिति वो बन गई हो जो कि आपने कभी सोची भी ना हो। या फिर हो सकता है कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते तो वो चीज़ें कभी नहीं खुल पाती। कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत परेशानी आई, उसी के बाद हमने उसका हल निकालने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए, कोशिशें करी। अपना वो जो 100% होता है ना, हम लोग तभी दे पाते हैं जब थोड़ा पुश हमें मिले। और ये जो व्यक्ति हो गया या कोई भी घटना परिस्थिति विघ्न का रूप बनती है, ये पुश करने ही आती है। आप पीछे जाके अपने जीवन में जो जितने भी यहाँ हर तरह की आत्माएं हैं, किसी के शरीर के 30, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, जो भी है, जो भी, वापस जाओ अपने जीवन में और देखना शुरू करो एक एक चीज़ को साक्षी होके देखते चलो। उसके बाद ज़रा सोचना कि ये घटना हुई थी, उस समय तो ऐसे लग रहा था जैसे तैसे निकल जाए ये समय, और शायद निकल भी गया होगा। निकलने के बाद एक राहत की सांस भरी होगी ना, और अब ज़रा सोच के देखो, वही समय याद करो कि क्या था वो।
हो सकता है एक ऐसी अवस्था को आप जी रहे हो जो शायद ही उस समय लग रहा था कि निकल जाए, और आज उसकी याद आ रही हो कि काश कितने सुंदर था वो समय। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है अपना खुद का, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस समय बाबा की बहुत ज़्यादा याद कहो, जुड़ाव कहो, बस ये लग रहा था कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें। और आज पलट कर जब उन चीज़ों को देखा जाता है ना या देखते हैं तो ऐसा लगता है सचमुच कितना ब्यूटीफुल समय था, कितना प्यारा, कितना सुंदर। मतलब याद आती है उस चीज़ की, वो एक एक चीज़, वो बाबा से कनेक्शन, और वो एक एक घटना का कैसे कैसे लिंक होना, कैसे क्या, मतलब सब कुछ याद आता है, और कितनी चीज़ों के निमित्त बनती हैं वो चीज़ें। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस चीज़ से आपको एक तरीके से डिसहार्टन नहीं होना है। वाह वाह निकालो हर चीज़ के लिए। देखो जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको तो सब कुछ वैसे ही दिखाई पड़ता है। तो आपके तीसरे नेत्र पे कौन सा चश्मा होना चाहिए? कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है तो उसमें अकल्याण हो नहीं सकता, हर बात में तुम्हारा कल्याण है। तो देखिए हर चीज़ में ही कल्याण है, कुछ ना कुछ ज़रूर कल्याण समाया हुआ है। इस बात को बुद्धि में बिठा लेना, बिना कल्याण के कोई चीज़ है ही नहीं, हर चीज़ मेरा अच्छा करने आई है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है और ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।